बहुत है भैया, यहाँ बच्चा गली में हो गया। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट लगातार मिलती रहे। आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों को पोल खोलती है। नरेंद्र मोदी इस नारे के साथ देश के प्रधानमंत्री बने थे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास कुछ लोगों के घरों में कालीन की तरह बिछा हुआ है। आम आदमी को विकास के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने देश के सांसदों को एक गांव गोद लेने के लिए कहा था, जिसे सांसद आदर्श ग्राम के रूप में भी जाना जाता था। सतना जिले के सांसद ने अबेर गांव को गोद लिया था। ठीक उसी से सटा गांव है तिहरा। इस गांव के विकास की वास्तविकता ठीक आज़ादी की वर्षगांठ 15 अगस्त के दिन ही सामने आई। जहां पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहा था, वहीं एक आदिवासी महिला प्रसव पीड़ा से बिलख रही थी। घर के लोगों को सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर करें क्या। तिहरा गांव की एक महिला जिसका नाम है नीलम, प्रसव पीड़ा से परेशान थी। घर के लोगों ने 108 को फोन करके बुलाया, लेकिन 108 के भी पहिए तिहरा गांव से 1 किलोमीटर जाकर ठिठक गए। रोड तो नहीं है, मान ली कोई को तकलीफ हो जाए तो घर में मर जाए, यहाँ से कहूँ डॉक्टर के जाए का व्यवस्था नहीं है कुछ। पहिए इसलिए भी ठिठक गए कि गांव तक जाने के लिए सड़क तो थी, लेकिन सड़क में इतना कीचड़ था कि 108 तिहरा गांव तक पहुंच ही नहीं सकती। हैरान परेशान घर के लोग प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला को पैदल ही लेकर चल पड़े अस्पताल के लिए, लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था। प्रसव पीड़ा से व्यथित महिला को 108 तक पहुंचने से पहले ही डिलीवरी हो गई। ईश्वर का लाख लाख शुक्र था कि उसे किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई, वरना इस देश की नकारा और निकम्मी सरकारों की वजह से एक प्रसव पीड़ा से व्यथित महिला के साथ क्या गुजरती, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल था। बहुत है भैया, यहाँ बच्चा गली में हो गया। मत हो गए, मान ली ना कौनो साधन न बाधन पहुँचा दी, वहाँ से गाड़ी नहीं आ पाई। टांग टूंग के कैसो मैसो लेगा न बीचे बच्चा होगा। इतने के बावजूद भी जिले के नेताओं को शर्म नहीं आएगी। वह तो सिर्फ कलफदार कुर्ता पहनकर उद्घाटन करने और माला पहनने में व्यस्त है। यह जानने की फुर्सत ही नहीं है कि आखिरकार जिस जनता के वोट से यह नेता चुनकर आए हैं और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, कम से कम उस जनता की पीड़ा और व्यथा की जानकारी तो ले लें। कि एक केस है नीलम आदिवासी नाम का, जो मतलब लेबर पेंशन में थी और उसने शायद 108 108 को फोन भी लगाया था। तो क्या है कि वो गाड़ी तो गई यहाँ से पोर्टल से, पर रास्ता बिहड़ा क्रमांक 1 में रास्ता सही नहीं होने के कारण गाड़ी कम से कम 1 से 1.5 घंटे वेट करती रही प्रसूता का। और इसके बाद वो प्रसूता पहुंची पैदल चलकर एम्बुलेंस तक। इसके बाद वो रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो गई। तो बाकी तो हमने अभी हॉस्पिटल में पता भी किया था, तो हमारी स्टाफ नर्स का कहना था कि बच्चे की सेहत और उसकी माता की भी सेहत अच्छी है, वो स्टेबल हैं। जहाँ तक कि बच्चे को टीका भी लगाया जा चुका है और वो सब बढ़िया है। यदि आज़ादी के 7 दशक बाद भी एक गांव की महिला अस्पताल तक सिर्फ इसलिए न जा सके कि उस गांव की सड़क में कीचड़ पसरा था, 108 सिर्फ इसलिए न पहुंच सके कि उस गांव में इतना कीचड़ था कि गाड़ी फंस जाती, आखिरकार क्या जनता देश और प्रदेश में इसलिए सरकार बनाती है कि प्रसव पीड़ा से व्यथित महिला सड़क में फैले कीचड़ के कारण अस्पताल न पहुंच सके? यदि सरकार इसी तरीके से विकास करना चाहती है तो शर्म आती है इस नारे को पढ़कर, इस नारे को सुनकर कि सबका साथ सबका विकास। बहुत है भैया, यहाँ बच्चा गली में हो गया।